कैपिटल एसेट्स को बेचने पे आए प्रॉफिट पे लगता है टैक्स। दोस्तों, फाइनेंशियल ईयर क्लोजिंग में कुछ ही दिन बचे हैं और यदि आपने इस साल किसी भी प्रकार की प्रॉपर्टी को सेल आउट किया है और आपको अगर कोई प्रॉफिट हुआ है तो इस प्रॉफिट पे आपको कैपिटल गेन टैक्स का भुगतान करना पड़ेगा। इस टैक्स को बचाने के लिए आपको कुछ इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा जिसकी आखिरी डेट है 31 मार्च। प्रॉपर्टी बेच के कमाई जो होती है उसपे दो तरीके से कैपिटल गेन टैक्स लगता है। पहला, अगर कोई प्रॉपर्टी 2 साल से पुरानी है और आपने उसको सेल किया है तो वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स में आएगा और इसमें इंडेक्सेशन बेनिफिट के अनुसार 20% तक आपको टैक्स लगेगा। वहीं दूसरी ओर अगर हम देखें तो जो प्रॉपर्टी आपकी बिफोर 24 मंथ्स की यानी 2 साल पुरानी ना होके 2 साल के भीतर की है तो वहां पे आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगेगा और यहाँ पे ये अकॉर्डिंग टू योर इनकम टैक्स स्लैब कैलकुलेशन के हिसाब से टैक्स आपको पे करना पड़ेगा। एक और बहुत जरूरी चीज, कैपिटल गेन की कैलकुलेशन में कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन का निकालना भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। एक्विजिशन कॉस्ट में प्रॉपर्टी की वैल्यू के अलावा स्टैम्प ड्यूटी, रजिस्ट्रेशन फीस, ब्रोकरेज, प्रॉपर्टी अंडर कंस्ट्रक्शन के जीएसटी के मामले भी इन्वॉल्व होते हैं। और तो और प्रॉपर्टी रेनोवेशन में किए गए एक्सपेंसेस भी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन में आते हैं और इनको क्लेम करने के लिए आपके पास ट्रांसफर डीड इंक्लूडिंग बिल एंड अदर डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। नाउ टाइम टू अंडरस्टैंड हाउ टू सेव टैक्स। चलिए फटाफट समझते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि 2 साल से पुरानी प्रॉपर्टी को सेल करने पे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स मिलता है और यहाँ पे इंडेक्सेशन का बेनिफिट मिलता है। ये इंडेक्सेशन का फायदा क्या होता है, यहाँ पे जो घर से आई हुई प्रॉफिट जो होती है इस पे इन्फ्लेशन यानी महंगाई को एडजस्ट किया जाता है। टैक्स की कैलकुलेशन के लिए प्रॉपर्टी का एक्विजिशन कॉस्ट की इंडेक्स्ड वैल्यू यानी कीमत महंगाई के हिसाब से निकालनी पड़ती है जिससे हमें टैक्स का कम भुगतान करना पड़ता है। सेकंड वन, न्यू प्रॉपर्टी बाय करके भी आप कैपिटल गेन टैक्स बचा सकते हैं। ध्यान रखिएगा, जो प्रॉपर्टी आपने बेची है उसको कम से कम 2 साल के अंदर आपको नई प्रॉपर्टी लेनी होगी और अगर आप किसी बिल्डर से अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी ले रहे हैं तो यहाँ पे आपको 2 साल की जगह आप 3 साल का भी वेटिंग पीरियड ले सकते हैं। एंड लास्ट वन, अगर आप प्रॉपर्टी बेच के फिर नई प्रॉपर्टी नहीं खरीदना चाहते हैं तो आप गवर्नमेंट बॉन्ड्स में भी पैसों को निवेश कर सकते हैं। लेकिन यहाँ ध्यान रखिएगा कि वेटिंग पीरियड 6 मंथ है, यानी अगर आपने जो पुरानी प्रॉपर्टी बेची है तो उसके कैपिटल गेन को आप गवर्नमेंट बॉन्ड में 6 मंथ्स के अंदर में जरूर कर दीजिएगा, नहीं तो आपको ये टैक्स का भुगतान करना पड़ेगा। गवर्नमेंट बॉन्ड्स में 5 इयर्स की लॉकिंग होती है, साथ में गवर्नमेंट बॉन्ड्स का लगभग रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% तक होता है। सो दोस्तों, कैसी लगी ये फाइनेंशियल विजडम? वीडियो को जरूर लाइक करिएगा। किसी भी प्रकार की क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली सब्सक्राइब दी चैनल।